हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी लोगों ने पहले एक एलसीएम की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे मैथ, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी फाइंड टू एलसीएम। समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों की समझ में भी आएगा। चलिए आपका टाइम ना नष्ट करते हुए सवाल की ओर चलते हैं। जैसे कि पहला सवाल है मेरा, इसमें बताया गया है कि एलसीएम इसका ज्ञात करना चाहिए। 36, 18, 12 है। तो सबसे पहले हम उस संख्या से शुरुआत करते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है। जैसे कि हम 2 से काटने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जब 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2। अच्छा, अगर जो आपको 18 डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले भाग दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा 1, और 1 और 6 कितना हो गया 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 16 आ जाए तो 2 अठी 16। इसे इसमें भी करिए, 2 नवा 18, 2 छक्के 12। इस प्रकार से आप दोस्तों फिर देखिए, जैसे कि 2 से ही काटेंगे जब तक 2 से संख्याएं कटेंगी। 2 नवा 18, 9 नहीं कटेगा, इसे उतार लेंगे। 2 तियाँ 6, जो संख्या कटती रहेगी उसे हम काटते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक सीरीज की तरीके से चलेंगे दोस्तों, यानी सबसे पहले 2, फिर 3 और फिर 9 करके काटेंगे इसे। तो देखिए अब 3 से काटेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी एक बार में कट गया। फिर देखिए इसे 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, और फिर 3 एकम 3, यानी एक नहीं कटेगा, इसे ऐसे उतार लेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। यानी दोस्तों 36 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का क्या है, एलसीएम है दोस्तों। क्या है, एलसीएम है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने पहला क्वेश्चन सीख लिया है कि इसे कैसे डिवाइड किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये 34 से 18 है और 13 है। अब इसे 2 से भाग दीजिए। दूसरे से भाग देंगे तो 2 एकम 2, कितना बचा 1, हो गया 14, तो 2 सती 14। फिर देखिए इसे काटेंगे तो 2 नवा 18, फिर इसे भाग देंगे तो 13 2 से कटने वाला है नहीं। तो चलिए फिर से काटते हैं। अब देखिए क्या कोई संख्या इसमें 2 से कटने वाली है, हमें लग रहा नहीं है, तो अब 3 से काटते हैं। देखिए 3 से 17 भी नहीं कटेगा भाई, उतार लीजिए। 3 से 9 मगर कट जाएगा, यानी 3 त्रिका 9, और 13 बचा है, 13 भी नहीं कटने वाला 3 से। फिर से भाग देंगे 3 ही से, क्योंकि अभी 3 एक जिंदा है भाई साहब। 13 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। 17 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर जो आप देखो ध्यान से समझिएगा, इससे भाग देना है ना तो 13 से सबसे पहले भाग देंगे, क्योंकि 17 तो कटने वाला है नहीं। तो एक भी नहीं कटेगा, 13, यानी 13 कटेगा, 13 एकम 13 बार में। फिर देखिए 17 से काट दीजिए, 17 एकम 17, यानी सबसे। अब कहोगे आप इसे कहाँ तक काटना है, तो दोस्तों इसे वहाँ तक काटना है जब तक एक ना आ जाए। ये वाला एक आ गया, हमारा काम खत्म। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो मान आएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग 2 क्वेश्चन सीख चुके होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं एक ही में इस संख्याओं को काटना होता है। तो अब आप इन संख्याओं को कैसे काटोगे, समझिएगा। आपको एक नियम बता रहे हैं। अगर जो लास्ट में संख्या 5 दिखती है, 5 या 0 दिखती है, तो संख्या 100% 5 से ही भाग होगी। अगर जो संख्या 2 दिखती है, 4 दिखती है, 6 दिखती है, 8 दिखती है, तो ये संख्याएं हमेशा 2 से ही डिवाइड होंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है 5, तो यानी ये जो एलसीएम है ये 5 से ही विभाजित होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं काटने की। देखिए 5 तियाँ कितना होता है 15, 5 एकम कितना होता है 5, एक बचा हो गए 12, तो 5 दूनी कितना होता है 10, बचे 2, 2 और 5 यानी 25, तो पचम 25 आ गया दोस्तों। फिर से देखिए 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 का पारा पड़िए 31 आ जाए तो 5 छक्का 30, बचा 1, हो गए 12, 5 दूनी 10, बचे 2, हो गए 25, यानी पचम 25। फिर से देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल लगाना इतना आसान होते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। फिर से देखिए 5 से इससे भाग दीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ बचा 1, हो गया 12, तो 5 दूनी 10, फिर पचम 25 दोस्तों। फिर से 5 से इससे भाग देंगे, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से भाग दीजिए पचम 25, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5।
आप कहोगे कि इतना सरल सा इतना हाईवी सवाल आप लोगों ने इसे इतनी हाली कैसे हल कर दिया। ये होती है दोस्तों ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। बस ये नियम पता है, ऐसे सवाल खटाक से चुटकियों में लगेंगे दोस्तों। अब इसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा, 5 × 5 यानी 1 2 3 4 5 बार है, नहीं 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 बार है। अब समझने की कोशिश करो, ये संख्या पूरी अगर जो 5 से ही कटी है तो इसमें क्या लॉजिक है। इसमें ये लॉजिक है दोस्तों, अगर जो हम 5 की पावर 6 लिख देते हैं तो इसका मान 15,625 होता है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मगर जब आप लोग कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ज़रूर पता करेगा कि अगर जो 5 की पावर 6 लिखी है तो यहाँ पर इसका मतलब 15,625 होता है। ये मायने रखिएगा, यानी आप लोग इससे भी लर्न करोगे तब जा कर के, तब हमारी बात आपको याद आएगी दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने इससे भी अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। यानी 5 की पावर 6 आ गया, ये ईमान हो गया। अब चाहो तो हल कर सकते हो, 5 25 में 125 में 625। अच्छा असल बात ये होती है, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है कि यही आएगा। अब आपको यहाँ पे एक कॉमन सी बात हम ये बताते हैं, ये सवाल दोस्तों एलसीएम का नहीं होता है। इससे आप वर्गमूल लगा सकते हो या घनमूल लगा सकते हो। अगर जो इसी को वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो क्या करते, देखिए वर्गमूल अगर जो ज्ञात करना है तो इसे हम फिर से लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर जो वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा दोस्तों। यानी 5 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों। यानी इसका मान 5 × 25 × 5 125 आएगा। अगर जो बूझे ये क्या है, इसका ये वर्गमूल हो गया। अगर जो घनमूल बूझ लेता तो 3 लगता है, यानी 5 की पावर 2। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ऐसे सवाल कैसे लगाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को